नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब विथ पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से हम अपने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से एक्सरसाइज 1.1 एक बार जरूर देख लेना। इसके अलावा दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज का नाम है जॉब विथ पीडी और टेलीग्राम चैनल का भी नाम है जॉब विथ पीडी के नाम से आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। इससे पहले क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप इसे जरूर कर देना। ठीक है, चैनल पे पहली बार पधारे तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। और आपको संख्या दी गई है 7/4 और दूसरी जो आपको संख्या दी गई है वो दी गई है -5/6। ये आपको दो संख्या दी गई है, इन्हें आपको क्या करना है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो दोस्तों, संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संख्या रेखा आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा, तो दोस्तों रेखा तो आप जानते हो, यानी कि एक लाइन होती है जो दोनों तरफ क्या होती है, अनंत की ओर जाती है, वो तो आपकी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। यानी एक ऐसी लाइन जो दोनों तरफ क्या जाती हो, आपकी अनंत की ओर जाती हो। यानी इस साइड भी अनंत तक चली जाएगी और इस साइड भी आप जितना चाहे इसको ले जा सकते हैं, अनंत तक जाएगी, तो वो आपकी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। जब इस रेखा पर हम संख्या निरूपित कर देती है, संख्या कौन सी किस प्रकार हम निरूपित करते हैं, तो संख्या रेखा पे हम बीच का पॉइंट है वो तो लेते हैं आपका 0। इस तरफ जो आपकी राइट साइड है यानी बाईं तरफ हम क्या करते हैं, इसमें धनात्मक मान लिखते हैं। यानी जो अपनी धनात्मक संख्या है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार दोस्तों ये चलती ही जाएगी। आप इस लाइन को कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी मान लिख सकते हैं। इस पे 1 लाख लिख सकते हैं, 2 लाख 3 लाख, जितना मान आप चाहें लिख सकते हैं। ये लाइन है दोस्तों वो आपकी कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक है, यानी इसका कभी भी कोई भी एंड नहीं होगा। इस तरफ की बात करिए तो आपकी राइट साइड हो गई, ये कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ। ठीक है, लेफ्ट साइड दोस्तों आपके ये जो माइनस के नंबर होते हैं ना, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 10, इस प्रकार ये भी चलती जाएगी। ठीक है, कहाँ तक चलेगी, अनंत तक चलेगी, यानी इसका कभी भी कोई भी एंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी क्या होती है, संख्या रेखा होती है। यानी एक ऐसी रेखा जिसके ऊपर क्या होते हैं, नंबर है वो अंकित होते हैं। कौन से नंबर दोस्तों, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, प्लस होता है, ठीक है, माइनस और 0, यानी सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 इस पे क्या होता है, निरूपित होता है। किस पे, आपके संख्या रेखा पे। तो जब भी आपको बोला जाए कि संख्या रेखा बना के बताइए तो आप बना सकते हैं संख्या रेखा। आपको क्या करना है, एक लाइन लेनी है जो दोनों तरफ कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। बीच का बिंदु उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरफ आपका धनात्मक मान 1 2 3 4 5 इस प्रकार चलता रहेगा। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, इस तरफ आपका ऋणात्मक मान हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, संख्या रेखा हो जाएगी। अब आपसे बोला जाइए कि संख्या रेखा पे बताइए कि 2 कहाँ पे है। क्या आप बता सकते हो क्या संख्या रेखा पे 2 कहाँ पे है? तो दोस्तों, जब भी आपका 2 का पूछा जाए तो संख्या रेखा पे आपका 2 कहाँ पे है, ये रहा, ये आपका 2 हो जाएगा। आपसे बोला जाए कि बताइए कि संख्या रेखा पे -2 कौन सा है, तो आप बोलोगे कि सर ये रहा -2। मैं पूछूं कि संख्या रेखा पे 4 कहाँ पे है, तब आप बोलोगे सर ये रहा संख्या रेखा पे 4। और मैं पूछूं -5 कहाँ पे है, तब आप बोलोगे सर ये रहा -5। मैं पूछूं कि संख्या रेखा पे 50 कहाँ पे, मैंने सीधा 50 बोला यानी +50 की बात कर रहा हूं, तब आप बोलोगे सर इस तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, 5 के बाद में 6 7 8 9 10 इस प्रकार हम चलते जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, कोई ना कोई एक मान हमें क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। आगे और मान चाहिए तो हम इसे आगे और बढ़ा देंगे। इसी प्रकार मैं बोलूँ -10, तब आप बोलोगे सर इस तरफ हम बढ़ेंगे ना, तब हमें क्या मिलेगा, माइनस का मान मिलेगा। 5 के बाद -6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा और एक मान आपका क्या आएगा, -10 आएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको क्या होगी, संख्या रेखा पर अगर हम डायरेक्ट कोई नंबर बताना हो तब तो हम इस प्रकार बता सकते हैं।
लेकिन हमें संख्या रेखा पे क्या प्रदर्शित करना है, हमें प्रदर्शित करना है कि 7/4 कहाँ पे है, -5/6 कहाँ पे, इन्हें हमें क्या करना है, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। होपफुली आपको संख्या रेखा समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डायरेक्ट नंबर बताना हो संख्या रेखा पे कहाँ पे, तब आप बता सकते हैं कि 2 कहाँ पे, 4 कहाँ पे, 5 कहाँ पे, 10 कहाँ पे, 20 कहाँ पे, ये तो आप इनका डायरेक्ट मान बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इस प्रकार की जो वैल्यू है ना, उसे आप संख्या रेखा पे किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप इसे बेझिझक कर दिया करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन है वो मिलता रहे। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें मान लीजिए कि 7/4 को संख्या रेखा पे दर्शाना है, एक हमें -5/6 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो ऊपर जो संख्या होती है वो क्या कहलाता है, आपका अंश कहलाता है। ऊपर जो संख्या होती है उसे तो हम अंश कहते हैं, ठीक है, भिन्न के अंदर, और जो नीचे संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, अगर एक कंडीशन क्या होगी, अगर आपका अंश क्या हो, छोटा हो, अंश आपका छोटा हो, हर क्या हो आपका बड़ा हो, जैसे हमें इस कंडीशन में दिया गया, ऊपर जो संख्या है अंश है वो तो क्या है आपकी छोटी है, और नीचे हमें दिया गया हर ये क्या है आपका बड़ा है। ठीक है, इसमें आपकी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन इस प्रकार हो सकती है, यानी अगर अंश क्या हो, बड़ा हो, अंश क्या हो, बड़ा हो, और हर क्या हो आपका छोटा हो, इस प्रकार के हमें दो कंडीशन मिल सकती है इसमें। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि जिसके अंदर क्या हो, अंश है वो तो क्या हो, छोटा हो, हर क्या हो, बड़ा हो। एक आपको दिया जा सकता है जिसमें अंश क्या हो, बड़ा हो, हर क्या हो, छोटा हो। जब दोस्तों इस प्रकार का हमें दिया जाए, यानी अंश तो आपका छोटा हो, हर और बड़ा हो, तो दोस्तों इसका मान हमेशा क्या होगा, इसका मान आपका 0 से लेकर +1 के बीच में रहेगा। ठीक है, और 0 से लेकर -1 के बीच में रहेगा। यानी कि अगर हमें दिया गया हो, ऊपर तो कोई छोटी संख्या दी गई हो, नीचे हमें क्या दिया गया हो, बड़ी संख्या दी गई है, तो इसका मान हमेशा क्या रहेगा, 0 से 1 के मध्य रहेगा। ठीक है, यानी संख्या रेखा जो हमने इस प्रकार संख्या रेखा बनाई थी ना, ये हमने क्या रखा था, 0, ये हमने रखा था 2, ये रखा था हमने 3। जब भी ऊपर कोई छोटी संख्या होगी तो उसका मान क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। अगर ये धनात्मक है ऊपर और नीचे वाली संख्या, तब तो इन दोनों के मध्य हो जाएगा। अगर वो संख्या ऋणात्मक है तब इन दो के मध्य होगा। कैसे, मान लीजिए आपको दे दिया गया 1/2। अब मैं पूछूं कि बताइए कि इनमें से छोटा कौन सा है, तब आप बोलोगे सर अंश छोटा है, तो यानी फर्स्ट कंडीशन लागू होगी। फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है, आपका मान इसका क्या होता है, 0 से 1 होता है या 0 से -1 होता है। ये संख्या अपनी किस में है, प्लस में है, तो यानी ये मान क्या होगा इसका, 0 से 1 ये वाला होगा। इसी प्रकार मैंने लिख दिया -3/4, ऊपर अंश क्या है, छोटा है, यानी ये फर्स्ट कंडीशन हमारी लागू हो जाएगी। फर्स्ट कंडीशन में यानी इनका मान इन दो के बीच में होगा। ये किसका है, माइनस का है, तो माइनस का है, तो यानी मान इन दोनों के बीच में होगा, 0 और -1 के बीच में होगा। आगे ये कैसे होगा मैं और आपको अच्छे से समझाऊंगा। एक बार आप बस इतना ही समझने की कोशिश करें कि अगर ऊपर हमें छोटा मान दिया जाए तो मान है हमेशा क्या होगा, संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे तो ये आपका क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होगा किस कंडीशन में, जब ये हमें प्लस दिया जाए, और 0 से -1 के बीच में होगा कब, जब ये हमें किस में दिया जाए, माइनस में दिया जाए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो क्या है, अपनी फर्स्ट कंडीशन है। ये एक कंडीशन और आपकी क्या बन सकती है कि ऊपर तो हमें क्या दी जाए, कोई बड़ी संख्या दी जाए, ठीक है, नीचे हमें क्या दी जाए, कोई छोटी संख्या दी जाए, तो उसे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो जैसे इसे फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं, ऊपर हमें क्या दिया गया, 7 दिया गया, नीचे हमें क्या दिया गया, 4 दिया गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 के अंदर 4 का भाग दे देना है। 7 के अंदर हम 4 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका, एक बार जाएगा। एक बार का मीन्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, शेष बल कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी आगे भाग है वो पूरा नहीं जा रहा है। तो हमें दोस्तों अब क्या करना है, इसको क्या करना है, मिश्रित भिन्न में लिखना है। ये तो अपनी क्या साधारण भिन्न है, अब इसे क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न में लिखेंगे। तो मिश्रित भिन्न में हम कैसे लिखेंगे, जो अपना भागफल है, भागफल क्या है, 1, तो 1 को तो हम पहले लिख देंगे। ठीक है, फिर आपका शेष बल कितना है, 3 है, तो 3 को हम ऊपर लिख देंगे, और आपका जो नीचे है जिसका हमने भाग दिया था उसको हम क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे। यानी 7/4 को हम मिश्रित भिन्न में लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 सही 3/4। इसको जैसे आप सोल्व करेंगे, 4 का गुणा 1 से 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7/4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मान क्या आपके बराबर है। यानी कि जब भी आपको ऊपर कोई बड़ा मान दिया जाए, नीचे आपको छोटी संख्या दी जाए, ऊपर बड़ी संख्या, नीचे आपको छोटी संख्या दी जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भाग कर देना है। आपकी साधारण भिन्न थी, इससे हमने क्या कर लिया, मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कर लिया। फिर आगे आपको किस प्रकार सॉल्व करना है आपको मैं वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अपना क्या है, 1 से 3/4 है। तो इससे हमें ये बात का तो अंदाजा हो गया, जो मान है ना वो 1 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 1 के आगे कुछ और भी दिया गया है,
तो मान ना वो क्या होगा संख्या रेखा पे जहाँ पे एक है, एक से तो मान क्या होगा बड़ा होगा। और आगे कितना आपका 3/4 है, यानी एक मान और आगे जाएगा ये, लेकिन किस से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका ये मान है 1 से तो बड़ा होगा, 2 से आपका क्या होगा छोटा होगा। तो इसे हम संख्या रेखा पे किस प्रकार निरूपित करेंगे, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। अब दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बना लेनी है। ठीक है, एक रेखा खींच लेनी है। अब दोस्तों एक पॉइंट आपको 0 ले लेना है। तो हमने क्या कर लिया कि हमें जो प्लस में मान चाहिए, तो यानी प्लस के मान को हम बड़ा रखेंगे और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अपना 0 रख लेंगे। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप 0 एकदम प्रॉपर बीच में रखें। ठीक है, ये क्या करेंगे, अगर हमें 0 बीच में करना हो तो हम क्या करेंगे, इस रेखा को बढ़ा देंगे। ये भी मान अनंत तक जा रहा है, ये भी मान आपका अनंत तक जा रहा है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी इसको हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपको क्या करना है, प्रॉपर स्केल की सहायता से इनका मापन करना है। फिर इसके बाद 0 के बाद हम क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। फिर ये अपना क्या होगा, 2 हो गया। और आगे अगर हमें 3 चाहिएगा तो हम 3 भी लिख देंगे, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका 0 1 2। यहाँ पे दोस्तों ऋणात्मक मान लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका हमारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं होने वाला। अगर हमें चाहिए तो हम ऋणात्मक मान लिख सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितना मान चाहिए आप उतना ही लिख लीजिए बस। ठीक है, अब हमें संख्या रेखा पे क्या प्रदर्शित करना है, हमें संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है 1 से ही 3/4, यानी ये मान होगा वो 1 से तो बड़ा होगा। 1 कहाँ पे, ये लीजिए 1 होगा, इससे तो ये मान क्या होगा, बड़ा होगा, यानी इस तरफ जाएगा। ठीक है, आगे मान कितना जाएगा, आगे हमें मान दिया गया 3/4, यानी कि हमें 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के मध्य की जो लाइन है ना, इससे हमें क्या करना है, 4 बराबर भागों में बांटना है। नीचे जो भी हमें हर के अंदर जो मान दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें बांटना है। यानी हमें कितना दिया गया, यहाँ पे 4 दिया गया है, यानी तो इस रेखा को हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। अगर हमें यहाँ पे 5 दिया जाता तो इस लाइन को हम क्या करते, 5 बराबर भागों में बांटते। अगर हमें 10 दिया जाता तो इस लाइन को हम 10 बराबर भागों में बांटते। अगर हमें यहाँ पे 20 दिया जाता तो इस लाइन को हम क्या करते, 20 बराबर भागों में बांटते। हमें यहाँ पे कितना दिया गया, 4 दिया गया, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, 4 बराबर भागों में बांटेंगे। कैसे, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपका एक भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका दूसरा भाग हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका तीसरा भाग हो गया, इससे ये यहाँ तक क्या हो गया, आपका चौथा भाग हो गया। इसको हमने बराबर 4 भागों में बांट दिया। आपको पूरा स्केल की सहायता से पूरा एकदम बराबर बांटना है इसको। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 4 भागों के अंदर ये अपना मान हो गया। फिर हमें कौन सा भाग बोला जा रहा है, 4 भाग में से कौन सा भाग लेना है, हमें तीसरा भाग लेना है। अगर यहाँ पे होता है 1/4, तो हमें 1/4 का मीन्स है, तो हमें ये पहला भाग लेना है। हमें अगर यहाँ पे 2/4 दिया जाता तो यानी कि हमें दूसरा भाग लेना है, लेकिन हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया 3/4। 3/4 दिया गया, तो इसका मीन्स क्या है, हमें ये तीसरा भाग लेना है। ठीक है, तो तीसरा भाग होगा ना दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 से ही 3/4, यानी 1 तक तो हम पहले ही आगे वाला भाग कितना, ये 3/4 और हो गया। तो इसको हम पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा 1 से ही 3/4। हमें क्या बोला गया था कि संख्या रेखा पे 7/4 को निरूपित कीजिए। तो 7 है, ये आपका क्या है, अंश से ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न है, इसे हमने मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लिया। मिश्रित भिन्न में बदला तो ये आपका मान हुआ 1 से ही 3/4। ठीक है, 1 से ही 3/4 हुआ। तो इसको जब हमने संख्या रेखा पे निरूपित किया तो हमें पता है ये मान है 1 से तो बड़ा होगा, क्योंकि 1 तो पहले ही आ चुका है, तो 1 तो आ गया, 1 से बड़ा होगा, यानी इस तरफ ये मान बढ़ेगा। यहाँ पे हमें हर के अंदर 4 दिया गया था, तो इस भाग को हमने क्या किया, 1 और 2 के मध्य से 4 बराबर भागों में हमने बांट लिया। ठीक है, ऊपर हमें कितना दिया गया था, 3 दिया गया था, हमने क्या किया, इसका तीसरा भाग ले लिया। तो यही दोस्तों जो आपका ये भाग है ना, इसे हमने क्या कर दिया, गोल कर देंगे। ये अपना कौन सा भाग हो जाएगा, 1 से ही 3/4 अपना मान हो जाएगा संख्या रेखा पे। ठीक है, होपफुली दोस्तों आपको एक क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे में कमेंट है वो जरूर कर सकते हैं। अब इसका हम सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है, -5/6 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। अब ये क्या है दोस्तों, आपका ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है, छोटी है, तो इसका मान है वो कहां पे से कहां पे आपको मिलेगा, ऊपर वाली संख्या छोटी है तो बीच में आपका 0 हो जाएगा। इस तरफ आपका क्या होगा, आपका 1 होगा। अगर आगे हमें 2 3 चाहिए तो हमें 2 3 भी लिख सकते हैं। इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या छोटी है तो यानी कि मान इसका क्या आएगा, संख्या रेखा पे 0 से 1 के मध्य होगा, या 0 से -1 के मध्य होगा। ये किस में है, माइनस में है, तो यानी इसका मान है वो 0 से -1 के मध्य होगा। ठीक है, -5
बटा 6 है, तो इसका मान है वो 0 से -1 के मध्य ही होगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है। भाग देख के भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले संख्या में कितना दिया गया, हमें नीचे दिया गया 6, तो इसको हम क्या करेंगे 6 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 भाग हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये आपका 5 हो गया, और 5 से आगे वाला ये भाग आपका 6 भाग हो गया। यानी कि हमने क्या किया, 0 से -1 की तरफ हुई है, इसको हमने क्या किया, बराबर 6 भागों में बांटा। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, ये आपके पूरे 6 भाग हो गए। ठीक है, हमें कौन सा लेना है, इनमें से 5वां भाग लेना है। अगर हमें 1/6 दिया जाता तो ये अपना पहला हो जाता, अगर 2/6 का बोला जाता माइनस के अंदर तो ये अपना दूसरा हो जाता, अगर -3/6 का बोला जाता तो ये अपना तीसरा भाग हो जाता, अगर -4/6 का बोला जाता तो अपना ये भाग हो जाता। लेकिन हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया -5/6, तो यानी इसका 5वां भाग कहाँ पे ये है, तो अपना ये मान क्या हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा। तो यानी संख्या रेखा पे -5/6 कहाँ पे आ रहा है, संख्या रेखा पे -5/6 यहाँ पे आ रहा है, किसके मध्य है, -1 और 0 के मध्य, यहाँ पे आपका -5/6 आ रहा है। होपफुली दोस्तों आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि संख्या रेखा पे इन्हें हमें कैसे शो करना है। आगे एक क्वेश्चन और है, इसके माध्यम से आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है कि -2/11, फिर कितना है दोस्तों, -5/11, फिर है -9/11। इसे हमें क्या करना है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, देखना है दोस्तों ऊपर वाली वैल्यू छोटी है या बड़ी, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आपकी छोटी है। ठीक है, नीचे वाले से आपकी क्या है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, तो यानी कि इनका मान कहाँ से होगा, 0 से 1 के मध्य होगा। ये सारे के सारे मान किस में, माइनस में है, तो यानी आपका क्या हो जाएगा, -1 और 0 के मध्य ये वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेंगे। ये लीजिए हमने एक संख्या रेखा बना ली, हमने पॉइंट ले लिया 0। हमने ये मान इस तरफ बड़ा क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कि माइनस में है, तो इसका हमें किस पे निरूपित होगा, माइनस पे होगा, तो हमने क्या किया, ये वैल्यू बड़ी ले ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई सी भी छोटी बड़ी ले सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्योंकि हमें इसे बराबर 11 भागों में बांटना है, तो इसे हम क्या करेंगे, बड़ा करके लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें -11 भागों में इसे बांटना है। अब नीचे 11 दिए गए, तो इसे हम 11 भागों के अंदर बांटेंगे, तो 11 भाग कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया आपका, सेकंड हो गया, थर्ड, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये आपका 10 नंबर, और 10 से आगे वाला ये आपका 11 नंबर। हमने क्या किया, -1 और 0 के मध्य के भाग को हमने क्या किया, पूरा 11 भागों के अंदर बांट लिया है। ठीक है, अब हमें क्या प्रदर्शित करना है, -2/11। अगर -1/11 का बोला जाता तो ये भाग हो जाता, हमें क्या बोला गया, -2/11 का बोला गया, तो -2/11 का बोला गया, तो ये भाग हो जाएगा -2/11। इसी प्रकार -3/11 का बोला जाता तब ये भाग हो जाता, -4/11 का बोला जाता तो ये भाग हो जाता। आगे में बोला गया -5/11, तो ये दोस्तों 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, ये हो गया आपका -5/11। यानी संख्या रेखा पे -5/11 कहाँ पे आ रहा है, ये दोस्तों यहाँ पे आ रहा है। -2/11 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। आगे हमें क्या बोला जा रहा है, 9/11, तो यानी 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये लीजिए दोस्तों आपका -9/11 यहाँ पे आ रहा है। अगर हमें बोला जाता -10/11, तो ये भाग हो जाता आपका -10/11। हमें बोला जाता -11/11, तो 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी मीन्स क्या है, माइनस का 1 का बोला जा रहा है, अगर -1 का बोला जा रहा है तो आपका ये भाग हो जाता। ठीक है, यहाँ पे आपका -1 हो जाता। हमें ये 3 वैल्यू पूछी गई थी, तो हमने तीनों की तीनों इस पे निरूपित कर दी कि संख्या रेखा पे -2/11 यहाँ पे होगा, -5/11 यहाँ पे होगा, और -9/11 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये दोस्तों आपके संख्या रेखा से संबंधित क्वेश्चन हो गए। आगे के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमें क्या करनी है, प्रीमियर संख्या लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है कि ऐसी 5 प्रीमियर संख्या लिखिए जो क्या हो, 2 से छोटी हो, +2 का बोला जा रहा है, +2 से आपकी क्या हो, छोटी हो। ऐसी हमें 5 संख्या लिखनी है, 5 प्रीमियर संख्या लिखनी। दोस्तों 2 की जगह आपको कोई और भी नंबर दिया जा सकता है, ऐसा भी बोला जा सकता है कि 4 से छोटी लिखिए या 5 से बड़ी लिखिए, यानी नंबर कोई भी आपको दिया जा सकता है। हमें क्या बोला जा रहा है कि 2 से छोटी। अब 2 से छोटी प्रीमियर संख्या कौन सी होगी,
तो दोस्तों प्रीमिय संख्या कौन सी होती है आपकी, जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपकी प्रीमिय संख्या हो। नीचे आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पूर्ण संख्या होती है ना, पूर्ण संख्या कौन कौन सी, जीरो, सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर जो हमने संख्या रेखा पे ड्रॉ किए थे, सभी पॉजिटिव मीन्स 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। सभी नेगेटिव नंबर यानी -1 -2 -3 कहाँ तक दोस्तों, आपके अनंत तक। ये सभी के सभी नंबर क्या होते हैं, आपके प्रीमिय संख्या होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पूर्ण संख्या में ये प्रीमिय नंबर कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पूर्णांक, सॉरी यहाँ पे ये आपके पूर्णांक है, यानी सभी के सभी अंक इसके अंदर आते हैं। पूर्णांक के अंदर क्या आते हैं, जीरो भी आता है, पॉजिटिव सभी नंबर आते हैं और नेगेटिव सभी नंबर आते हैं। ये सभी के सभी नंबर आपके क्या होते हैं, प्रीमिय होते हैं। इसका मीन्स क्या है, 3 भी आपकी प्रीमिय संख्या है, 4 भी प्रीमिय है, 5 भी प्रीमिय है, -10 भी प्रीमिय है, -3 भी प्रीमिय है। सभी की सभी संख्या क्या आपकी प्रीमिय नंबर है। जीरो भी आपकी एक प्रीमिय संख्या हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या बोला जा रहा है, 2 से छोटी, 2 से छोटी हमें क्या करनी है, 5 प्रीमिय संख्या बतानी है। तो आप तो अनंत संख्या बता सकते हो। कैसे, 1 क्या है, 2 से छोटा है, ये भी प्रीमिय संख्या है। 0 क्या है, 2 से छोटा है, ये भी आपका प्रीमिय संख्या है। -1 क्या है, 2 से छोटा है, ये भी प्रीमिय नंबर है। -2 भी प्रीमिय नंबर है, -3 भी है, -4 भी है, -5 -6, इस प्रकार आप अनंत तक चलते जाएं। ये सभी के सभी क्या, 2 से छोटे हैं और प्रीमिय संख्या भी है। हमें कितना पूछा गया, हमें 1 2 3 4 5 का बोला जा रहा है। तो ये लीजिए, यहाँ तक आपकी 5 हो गई। जरूरी नहीं है कि ही आप 5 संख्या लिखें, आप कोई और 5 संख्या लिख सकते हैं, लेकिन वो 2 से छोटी होनी चाहिए। तो ये अपनी 2 से छोटी भी है और प्रीमिय संख्या भी है। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों में बोला जा रहा है कि -2/5 और 1/2 के मध्य आप 10 प्रीमिय संख्या है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करना है, दो नंबरों के मध्य प्रीमिय संख्या है वो निकालनी है। तो दो नंबर हमें कौन कौन से दिए गए, नंबर हमें दिया गया है -2/5 और एक आपको दिया गया है 1/5। इन दो के मध्य दोस्तों हमें कितनी निकालनी है, 10 प्रीमिय संख्या निकालनी है। ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, यानी दो संख्याओं के मध्य प्रीमिय संख्या निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। आप दोनों तरीकों से प्रीमिय संख्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बता देता हूं जो हार्ड है, जिसका यूज हम नहीं करेंगे। अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपको मालूम होना चाहिए। वो तरीका कौन सा है दोस्तों, फर्स्ट जिस तरीके की हम बात करें उसके अंदर हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे। हमें क्या करना है, ये आपकी संख्या रेखा है, यहाँ पे मान लीजिए आपका -2/5 है और यहाँ पे आपका कितना है, 1/2 है। और इसके मध्य में क्या करना है, 10 प्रीमिय संख्या और निकालनी है। दो संख्याओं के मध्य अनंत प्रीमिय संख्या होती है, यानी इन दो संख्याओं के मध्य हजार लाख बहुत सारी अनंत प्रीमिय संख्या। ठीक है, हमें तो कितनी निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ 10 निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना मेथड है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जिनके मध्य हमें प्रीमिय संख्या निकालनी है उनको जोड़ के उनका 2 का भाग दे देना है। हमें -2/5 और 1/2 के मध्य प्रीमिय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो -5/2, इसके अंदर में क्या जोड़ना है, 1/2, और जोड़ के हमें क्या करना है, 2 का भाग दे देना है। ये लीजिए, अब हम क्या करेंगे, पहले हम ऊपर वाले टर्म को सोल्व करते हैं। 5 और 2 का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 को किससे गुणा करें, 10 से, तब आप बोलोगे सर 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा में ऊपर करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा 2 से होगा तो कितना आ जाएगा, -4, प्लस का चिन्ह हमने प्लस लगा दिया। फिर 2 को हम किससे गुणा करेंगे, 10 हो जाए, तब आप बोलोगे सर 5 से अगर आप गुणा करें तो ये 10 हो जाएगा। ऊपर भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस के बाद में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और नीचे हमें कितना दिया गया, 2 दिया गया। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो -4 है, ये प्लस का 5 है, तो किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। नीचे आपका कितने है, 10 है, और इसके नीचे कितने हैं, 2 है। यहाँ पे दोस्तों 1 के बट्टा में फिर इसके बट्टा में हमें दिया गया। तो जिस कभी भी आपको मैथ के अंदर ये आपको कंडीशन देखने को मिले, A/B/C, या आपको ये कंडीशन देखने को मिले A/B और C/D, यानी मैथ के अंदर आपको जब भी मिले कि एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या फिर तीसरी संख्या दी जाए, या आपको एक संख्या के नीचे दूसरी, दूसरी के नीचे तीसरी, तीसरे के नीचे चौथी संख्या दी जाए, तो उसे हम आगे किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमेशा क्या होगी, पास पास की संख्या गुणा होगी और दूर दूर की संख्या गुणा होगी।
पास पास की संख्या गुणा होगी और दूर की संख्या यहाँ पे कुछ है नहीं, तो यानी ए का ए हो जाएगा। हमेशा क्या होगी, पास पास की संख्या गुणा होगी और दूर दूर की संख्या गुणा होगी। यानी यहाँ पे क्या है, ये दोस्तों आपकी पास पास की संख्या है, तो यानी ये नीचे की नीचे गुणा हो जाएगी और ये दूर की संख्या ये ऊपर आपकी गुणा हो जाएगी। तो यानी आगे से हम किस प्रकार लिखेंगे, आपका 1 ये दोनों संख्या गुणा हो जाएगी, 10 का गुणा 2 यानी 20। इसका आंसर कितना आ गया, 1/20। यानी कि -2/5 और 1/2 के मध्य की एक जो आपकी प्रीमियम संख्या यानी एक जो बीच की संख्या वो क्या है आपकी 1/20 है। 1/20 है। अब आपको क्या करना है, हमने एक प्रीमियम संख्या निकालनी, अब आपको क्या करना है, यही कंडीशन के अंदर आपको दूसरी प्रीमियम संख्या निकालनी है। कैसे, कि आपको इसको और इसको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के आपको 2 का भाग दे देना है। जैसे आप 2 का भाग देंगे तो इनके मध्य की एक संख्या आ जाएगी, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है, यानी ये और ये संख्या हम जोड़ेंगे और इनके मध्य हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, तब आपकी यहाँ पे एक प्रीमियम संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार फिर आप इसको और इसको जोड़ के 2 का भाग दे दीजिए, तब ये संख्या आ जाएगी। इसको और इसको जोड़ के आप 2 का भाग देके ये संख्या आ जाएगी। इस प्रकार आप इसको करते चले जाएंगे तो आपके पास 10 प्रीमियम संख्या आ जाएगी। आपको क्या करना है कि 2 प्रीमियम संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देना है, तो आपके पास तीसरी प्रीमियम संख्या आ जाएगी। ये तो दोस्तों आपका फर्स्ट मेथड है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इससे आप किस प्रकार कर सकते हैं। ये थोड़ा दोस्तों काफ़ी हार्ड मेथड है, थोड़ा लेंथी हो जाता है, काफ़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इससे अच्छा हम दूसरा मेथड है वो यूज करेंगे। तो दूसरा मेथड आपका किस प्रकार है, काफ़ी इजी मेथड है, उसको तो आपको समझना ही होगा, ठीक है। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर फर्स्ट समझ में नहीं आया तो आपको दूसरे से तो करना ही होगा। वो मेथड है वो बहुत ही ईजी है। तो मेथड क्या है कि जो भी हमें दिया गया है ना, जैसे हमें दिया गया है -2/5 और 1/2, इसके मध्य में क्या करना है, 10 प्रीमियम संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों का हर है वो समान कर लीजिए। हर समान करने का मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 2 है, इन दोनों का हर समान कर लेते हैं। तो हर समान करेंगे, हर कहाँ पे समान होगा, 10 पे समान होगा, यानी नीचे भी यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, हर समान करने के लिए। यानी कि इन दोनों का आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम किस प्रकार लेते हैं, हमें 5 और 2 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे। हमने 2 का भाग दिया, 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग जाएगा तो आपका 1 बार जाएगा। यहाँ पे अब किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, तो ये लीजिए हमने 5 का भाग दे दिया, 5 में 1 बार जाएगा और 1 में नहीं जाएगा, तो यानी इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 5। 2 × 5 मीन्स ये आपका 10 आ गया, ठीक है। इन करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों के हरों को हमें क्या करना है, समान कर लेना है। हर को समान हम किस प्रकार करेंगे, इनका एलसीएम लेकर हर को समान करेंगे। तो हर समान किया तो यहाँ पे कितना आ गया, आपका 10 आ गया। 5 को हमने किससे गुणा किया कि 10 आया, तब आप बोलोगे सर हमने 2 से गुणा किया तब यहाँ पे 10 आया, तो आप ऊपर भी 2 से गुणा करें। -2 का गुणा -2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4। 2 को हमने किससे गुणा करें कि 10 आए, तब आप बोलोगे सर 5 से गुणा करने पे 10 आएगा, तो ऊपर भी आपको 5 से गुणा करना होगा, तो 5 का गुणा 1 से करेंगे तो अब आपका कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका कितना है, -4/10 है, यहाँ पे कितना आपका 5/10 है। अब आप देखिए कि इन दोनों के मध्य 10 प्रीमियम संख्या आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है। किस प्रकार, -4/10 है, -4/10 तो आपको दिया गया। इससे पहली वाली संख्या कौन सी है, -3/10, फिर कितने आपकी 2/10, फिर आपकी कितने 1/10, फिर कितने आपकी 0/10, फिर आपकी इस तरफ प्लस में शुरू हो जाएगी ये संख्या। कैसे कि 1/10, फिर आपकी 2/10 संख्या आ जाएगी, 3/10 और 4/10, और ये आपकी कौन सी आ जाएगी, लास्ट वाली 5/10। क्या आप चेक करें, ये संख्या तो हमें दी गई थी और ये संख्या दी गई थी, इन दो के मध्य हमें क्या करना था, 10 प्रीमियम संख्या निकालनी थी। क्या ये 10 प्रीमियम संख्या है क्या, ये आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 8 प्रीमियम संख्या है। हमें क्या करना है, इनके मध्य 10 प्रीमियम संख्या निकालनी है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों 10 प्रीमियम संख्या हो जाती तब तो ठीक है, अगर ये दोनों 10 प्रीमियम संख्या नहीं हो रही है, इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमें ये मान हमें जो मिला है ना, इसको हम क्या करेंगे, चाहे तो आप इसको 2 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, चाहे आप इसको 3 से गुणा कर दीजिए दोनों को, या 4 से करिए, या 5 से करें, 6 से कर दीजिए, 7 से कर दीजिए, 8 से कर दीजिए, 9 से कर दीजिए, 10 से कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा 10 का गुणा करेंगे, ऊपर भी हम 10 का गुणा करेंगे, नीचे भी हम 10 का गुणा करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऊपर भी 10 का गुणा करेंगे और नीचे भी आपका क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। ऊपर 4 का गुणा 10 से करेंगे तो ये -40 और नीचे आपका कितना हो जाएगा, 100।
यहाँ पे भी 5 का गुणा 10 से तो ये 50, नीचे आपका कितना हो जाएगा 100। अब हमें क्या करना है, -40/100 और 50/100 के मध्य की 10 परिमेय संख्या निकालनी है। अब तो आपके पास खूब सारी संख्या हो जाएगी, ठीक है। किस प्रकार कि -40/100 तो हमें दिया गया है, -40/100 तो हमें दिया गया। इससे पहले वाली संख्या 39/100, 38/100, 37/100, फिर आपकी 36/100, 35/100, -34/100, 33/100, ये सभी माइनस में है, -32/100 और ये -31/100। इस प्रकार आपकी 30/100, फिर आपकी 29/100 और ये आपकी 28/100। इस प्रकार ये चलती जाएगी। हमें कितनी लेनी है, सिर्फ 10 लेनी है। इस ये तो हमारी संख्या थी, हमें इनके मध्य 10 संख्या लेनी है। तो एक संख्या, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके 10, आप सिर्फ यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये संख्या दी गई है, हमने क्या कर दिया, 50/100 लिख दिया। ये डैश डैश डैश, इनके मध्य और भी बहुत सारी संख्या है, ठीक है। तो यह यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 50/100 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है आपका -40/100 है। इनके मध्य सिर्फ और सिर्फ हमें क्या लेनी है, 10 संख्या लेनी है। तो ये आपकी देख लीजिए 10 परिमेय संख्या हो गई। दोस्तों मैंने पहले ही बोला था कि दो संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत संख्या होती है। अनंत का मीन्स लाख करोड़ कितनी होगी हमें नहीं पता है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 10 लेनी थी। बहुत सारा भंडार है, इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 10 लेनी है। तो 10 आपकी कोई भी संख्या हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बताया वही परिमेय संख्या आपकी हो, या जो आपको आंसर दिया जाए, ठीक है, या आपको और टीचर से आपने पढ़ा उन्होंने बताई वही आपका आंसर हो, ये जरूरी नहीं है। आपको निकालना आना चाहिए, आंसर इसका कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि 10 परिमेय संख्या कोई सी भी हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे ऊपर नीचे 2 का गुणा करते तो ये आपकी अलग परिमेय संख्या होती, 3 का गुणा करते तब आपकी अलग परिमेय संख्या होती, 4 का गुणा करते आपकी अलग परिमेय संख्या होती। लेकिन हमें क्या करना है, जिसके भी हमें परिमेय संख्या निकालनी है, जिन दो के मध्य सबसे पहले उनका हम हर समान करेंगे। हर हमने यहाँ पे भी 10 कर लिया, यहाँ पे भी 10 कर लिया। फिर हम देखेंगे क्या इन दोनों के मध्य 10 परिमेय संख्या बन रही है क्या। अगर हमें 5 का बोला जाता तो 5 तो इनके मध्य थी, तब हमें क्या करना था, 10 का गुणा नहीं करना होता। अगर नहीं बन रही है तब हम क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, ठीक है। 10 की जगह आप 2 का भी कर सकते हैं, 3 का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इनके मध्य अनंत परिमेय संख्या, आप कोई सी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, वो आपका कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आगे के जो अपने क्वेश्चन आंसर है उन्हें हम सोल्व करेंगे, तब आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। होपफुली आज जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया आपको समझ में आया होगा। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर आप जरूर कर देना, ठीक है। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।